पलट दो। और रावण ने एक्टिंग में डिप्लोमा किया हुआ मान लीजिए, अचानक उसकी आंख में इतने आंसू आने लगे, धारासार वर्षा आंसुओं की हो रही है। कह रहे हे भगवान, आप चाहे तो मुझे मार दें, आपके हाथों मरना ही मेरी मुक्ति है। ये कह रहे क्योंकि पता कि ऐसा कहने पे नहीं मारेंगे मुझे। राम कह रहे मैं तुझे सच में मारना चाहता हूं। राम कह रहा है आपके हाथों मरने से अच्छा क्या होगा, हे भगवान मुझे मार दीजिए और सीता माता से माफी मांग लीजिएगा मेरी ओर से। कहिएगा कि रावण अपने अंतिम समय में क्षमा प्रार्थी था, बहुत दुखी था कि उसने ऐसा क्यों किया। वही थोड़ा ना कहेगा कि आपने शूर्पणखा के साथ जो ट्रीटमेंट किया आपने और आपके भाई ने वो भी तो ठीक नहीं था, वो तो मार देंगे उस समय। तो उस टाइम ही नहीं बोलना होता है, उस टाइम तो ये बोलना होता है कि, और राम कहेंगे लेकिन रावण तुम इतने पढ़े लिखे इतने ज्ञानी हो, तुमने ऐसा किया क्यों। अब रावण कह रहा है भगवान बस एक बार क्षमा कर सके तो कर दीजिए, मैं खुद पैरों पे गिर के माफी मांगना चाहता हूं सीता मैया के, और मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया। आपके हाथों मरना भी सौभाग्य होगा, लेकिन यदि आप मुझे एक दिन का समय दे सके तो मैं माफी मांगकर अपनी आत्मा का बोझ उतार देना चाहूंगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा प्रभु, मैं तैयार हूं। आंख बंद कर ली, मैं प्रस्तुत हूं अपना मस्तक कटवाने के लिए। ऐसे बैठ गया, काट दीजिए। अब राम जैसा आदमी काटेगा ऐसे मस्तक। राम ने लक्ष्मण को भैया निपटाओ निपटाओ। लक्ष्मण को पता है कि भैया बहुत सीधे हैं, तो राम कह रहे नहीं यार ठीक नहीं लग रहा है, इशारे से। लक्ष्मण कह रहा मारो, मैं मरूं आके, तुम वहीं रहो। फिर राम ने कहा अच्छा सुनो रावण सुनो, आगे से ठीक से बिहेव करोगे। रावण की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कहा जितना सुना था भगवान आपको उससे बढ़कर पाया, इस बिंदु पर आप मुझे क्षमा कर रहे हैं। इतना महान कोई इंसान कैसे हो सकता है। हे प्रभु आप साक्षात देवता हैं। पैर पकड़े राम के, हे प्रभु आप साक्षात देवता है प्रभु। राम के रक्षा थोड़ा दूर हो पहले से। देखो अच्छी बात नहीं है ये, ऐसे किसी का अपहरण करना, किसी को परेशान करना अच्छी बात थोड़ा ना है, ऐसे नहीं करते, ठीक बात नहीं है। इस बार छोड़ रहा हूं, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि माफी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। क्लियर है। उसने कहा जी हाँ क्लियर है मुझे। लक्ष्मण वगैरह काफी दूर खड़े हुए हैं क्योंकि कंपटीशन था सिंगल युद्ध का। राम ने कहा चलो कोई बात नहीं, सबके लिए चलो उठो, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, जाओ और अब चीजें ठीक करो। और राम ने तलवार यूं फेंकी और धूल झाड़ते हुए अपने खेमे की ओर चल पड़े, जो करीब 400-500 मीटर दूर उनके बाकी लोग खड़े हुए हैं। रावण उठा, आप समझ गए, क्योंकि आप सीधे थोड़ा ना राम की तरह, इसलिए आप समझ गए। रावण उठा और रावण ने देखा कि राम चुपचाप जा रहे हैं, तलवार फेंक दी है। उसने तलवार उठाई अपने हाथ में, मिट्टी थी लगातार, इस तरह से भागते हुए कि आवाज ना आए, राम के पास पहुंच गया है। लक्ष्मण को एहसास है, पर लक्ष्मण दूर है बेचारा, कुछ कर नहीं सकता, केवल ये कहने के सिवाय कि पीछे देखो, इतना ही कह सकता है। और जब तक लक्ष्मण की आवाज राम सुनते कि भैया पीछे देखो, तब तक तो रावण एकदम पास पहुंच चुका है। और जैसे ही राम ने पीछे देखा, खचाक से तलवार लगी और एक हाथ नीचे, दायां हाथ जिससे धनुष चलाते हैं। आप लोग दुखी हो गए बहुत ज्यादा। राम की आंख में प्रश्न है कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अब रावण कह रहा है क्या समझे थे, हम सच में रो रहे थे क्या है? शूर्पणखा को तुम्हारे भाई ने जितना बेइज्जत किया उससे कोई हिसाब नहीं है, खाली तुम्हारा ही हिसाब होगा, हमारा नहीं होगा।
और ये कह के एक और तलवार मारी, हाथ पे पैर पे चोट ही चोट। राम कोशिश कर रहे हैं लड़ने की, लेकिन कैसे लड़े, हथियार नहीं। उधर से बाकी सेना आना चाह रही है, तो इसकी सेना ने उनको संभाल लिया, वापस में गुत्थम गुत्था हो गए। यहां इन दोनों का चल रहा है। और अंत में रावण ने अपना तीर कमान निकाला और तीर राम को 2-3 मारे, और राम एकदम लहूलुहान, पीठ में तीर, पेट में तीर, और एकदम खूनम खून। राम नीचे गिर गए बेहोश, और कह रहे हैं पानी। मतलब उनको पानी चाहिए, प्यास लगी है। पानी लगभग 200-250 मीटर दूर सरोवर है, और यहां पानी मिलेगा नहीं। रावण के पास अपनी बोतल है पानी की, वो उनके सामने पी के दिखा रहा है पानी चाहिए, मिट्टी में गिरा रहा है ऐसे करके, लो पी लो पानी। सारा मिट्टी में डाल दिया। अब राम बड़ी कोशिश करके अपने शरीर को घिसटा के पानी की ओर लेके जा रहे हैं। लगभग 3-4 मिनट चलेगा यह दृश्य। इस समय आपकी मन स्थिति क्या है, मुझे उससे ज्यादा मतलब है। राम से तो, राम को तो पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो मन स्थिति इस समय है वो महत्वपूर्ण है। आप खून के आंसू इस समय रो रहे होंगे, और आपके मन में आएगा किसी तरह से बस पानी मिल जाए इनको, बस किसी तरह से। और रावण को तो आपने सोचने की, अगर मिल गया ना कभी, पर वो मिलेगा नहीं कभी। और राम तड़पते हुए पानी की ओर जा रहे हैं, घिसटते हुए किसी तरह से, और अंत में जैसे ही पानी के पास पहुंचे किसी तरह से, पूरे रास्ते में पीछे खून ही खून, लाल हुआ बड़ा रास्ता। और अंत में राम ने अपना हाथ पानी की ओर रखा, और जैसे ही पानी टच हुआ हाथ से, वही मृत्यु हो गई उनकी। पानी पी नहीं पाए। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी नहीं लगी ना? अगर रावण होता इस स्थिति में तो आपको ठीक लगता, तब मजा आता आपको। अरस्तु यही नहीं चाहता कि मजा लेके लौट जाए दर्शक। मजा नहीं देना है, रुलाना है उसको, वो भी जार जार। हेमर्शिया का मतलब है कि जब नायक की जीत सुनिश्चित है, ऐसा लगता है कि वो जीत ही जाएगा, ठीक उस समय उससे एक ऐसी भूल हो जाए जिस भूल की वजह से उसके जीतने की संभावना अचानक समाप्त हो जाए। इस भूल को कुछ लोग बोलते हैं गंभीर भूल, कुछ लोग कहते हैं नैतिक भूल। ध्यान रखिएगा, यहां नैतिक भूल का मतलब यह नहीं है कि कुछ अनैतिक कर बैठा। नैतिक भूल का मतलब है कि ज्यादा नैतिक होने की वजह से कोई व्यावहारिक भूल कर बैठा। ज्यादा नैतिक है व्यक्ति, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा नैतिक है। बाकी लोग ऐसा नहीं करते, पर क्योंकि ये ज्यादा